वशीकरण है, वशीकरण के बारे में ये मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये वशीकरण और ऐसे मतलब तो बिल्कुल। वशीकरण देखो क्या है कि कई प्रकार के होते हैं, और वशीकरण क्या है कि आप किसी को पाना चाहते हो या आप किसी को चाहते हो तो आप उस पर वशीकरण करा सकते हो। ये वशीकरण और जादू टोना में क्या फ़र्क है? जादू टोना होता है जैसे काला जादू, ब्लैक मैजिक, और जो किया कराया बोल देते गुरुजी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फोटो से भी वशीकरण करवाते क्या हैं, फोटो से हो करते सकता है? हैं, तो बिल्कुल फोटो बिल्कुल से भी होता हो है। सकता है ये? फोटो से वशीकरण होता है, उसके लिए उसका फोटो, नाम और उम्र अगर पता है आपको तो उम्र दे दीजिए, और वो आदमी कहाँ रहता है सिर्फ ये बता दो। और ये ग्रह क्लेश क्या होते हैं? गृह क्लेश होता है जैसे क्या है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, उसकी वजह से घर के अंदर बरकत नहीं होना, घर के अंदर कोई लक्ष्मी का वास नहीं होना। नमस्कार, तो आज है हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर बाबा जी। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो बाबा जी मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि ये जो वशीकरण है, वशीकरण के बारे में ये मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये वशीकरण और ऐसे मतलब तो वशीकरण देखो क्या है कि कई प्रकार के होते हैं, और वशीकरण क्या है कि आप किसी को पाना चाहते हो या आप किसी को चाहते हो तो आप उस पर वशीकरण करा सकते हो। वशीकरण बहुत से प्रकार के होते हैं, किस इंसान पे कैसा वशीकरण असर करेगा उसके लिए करने वाले को सही नॉलेज होनी चाहिए, सही मुहूर्त देख के करना पड़ता है, तभी वशीकरण हो पाता है। नहीं तो कई इंसान बस ऐसे ही 2-4 मिनट में लोगों को बोल देते हैं हम वशीकरण आधे घंटे में कर दूंगा, 3 घंटे में कर दूंगा, आपका काम कर दूंगा। होता कुछ नहीं है, और उससे उनके काम भी नहीं होते, उनके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, उनके टाइम भी वेस्ट हो जाते हैं। पर उसके लिए सही टाइम, सही लगन, सही दिशा देख के अगर वशीकरण किया जाए तो बिल्कुल वशीकरण 100% होता है। अच्छा, मतलब सक्सेसफुली होगा वो? बिल्कुल होता है। और जो आपको किसी को भी, आपको मतलब किसी को चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, या आपके साथ किसी ने धोखा किया है, आपको छोड़ के चला गया है, तो उस पर आप वशीकरण करा सकते हो। अच्छा, तो ये वशीकरण और जादू टोना में क्या फ़र्क है? जादू टोना होता है जैसे काला जादू, ब्लैक मैजिक, और जो किया कराया बोल देते हैं। जादू टोना, काला जादू ये होता है कि अगर किसी इंसान को आप बर्बाद करना चाहते हो तो उस पे काला जादू, ब्लैक मैजिक कराओगे तो उससे वो बीमार भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, और वो इंसान बर्बाद भी हो सकता है। वो भी कई प्रकार का होता है, जैसे उसके घर का भी सर्वनाश हो सकता है, और वो इंसान मतलब ऐसे समझ लो जैसे क्या है कि वो बिस्तर में ही पड़ा रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। ना तो उसको दवाई लगेगी, ना डॉक्टर उसको मतलब ठीक कर पाएंगे, किसी भी प्रकार से वो ठीक नहीं होगा अगर बस वो ब्लैक मैजिक हुआ होता है तो। अच्छा, और ये लव प्रॉब्लम सॉल्यूशंस? लव प्रॉब्लम में ये होता है कि जैसे आप किसी को प्रेम प्यार करते हो, या कोई भी किसी को प्रेम प्यार करता है, तो वो इंसान क्या है कि बार बार में लड़ाई झगड़े होते हैं या अलग हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी बातों पे लड़ते हैं, पहले पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए भी क्या है कि ऐसे उपाय हैं कुछ जिससे उनके लड़ाई झगड़े ना हो। अगर लड़ाई झगड़े हो भी गए हैं तो उनको ठीक किया जा सकता है, उनके रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है, और उनको वापस मिलाया जा सकता है। तो लव मैरिज सक्सेस कैसे होती है? लव मैरिज के लिए क्या होता है कि जल्दबाजी में लड़का और लड़की क्या है कि लव मैरिज कर तो लेते हैं, फिर वो पछताते हैं। भाई क्या है कि कभी लड़ाई होती है, क्योंकि एक दूसरे के घर वाले तो पहले से ही आपको पता है लव मैरिज होगी तो वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे घर वाले, क्योंकि घर वालों की मर्जी से शादी नहीं होती है। तो उसके लिए ऐसे उपाय हैं, कुछ घर वाले भी मान जाते हैं, अगर वो उपाय करा के लव मैरिज कराते हैं तो अच्छा रहेगा उनके लिए। ऐसा भी होता है, उनके घर वाले भी मान जाएंगे और कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। पर क्या है कि अगर ऐसे ही करा लेते हैं बिना मतलब किसी उपाय के, कोई पूजा पाठ के लव मैरिज करा लेते हैं तो वो दुखी रहते हैं। 90% लोग लव मैरिज करा के दुखी रहते हैं। आगे जाके क्या है कि उनको लास्ट में लड़ाई झगड़ा होके उनको छोड़ दिया जाता है, फिर वो अपने घर भी नहीं जा सकते और कहीं दूसरी जगह भी वो जा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से भी उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है। अच्छा, और ये ग्रह क्लेश क्या होते हैं? गृह क्लेश होता है जैसे क्या है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, उसकी वजह से घर के अंदर बरकत नहीं होना, घर के अंदर कोई लक्ष्मी का वास नहीं होना, और मतलब सारे दिन लड़ाई झगड़ा रहना, उसके वजह से क्या है घर में टेंशन प्रॉब्लम ये पैदा होती रहती है, और उसकी वजह से बात इतनी बढ़ जाती है कि बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। कई बार किसी का तलाक भी हो जाता है। तो मतलब जैसे घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसी वजह से मतलब
पैसे भी नहीं आ रहे, इतनी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी की वजह से होता है ये, जो लड़ाई झगड़े की वजह से बरकत नहीं होती है, पैसा नहीं आता है और रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, ये सब उसी की वजह से होता है। अच्छा, और ये डाइवोर्स सॉल्यूशन भी है कुछ, मतलब बिल्कुल है। डाइवोर्स में क्या होता है कि पति पत्नी की नहीं बन रही है या कोई थर्ड पर्सन आ गया बीच में, उसकी वजह से क्या है कि नहीं बन रही है, या फिर जैसे आजकल सास ननद या किसी बहू को नहीं चाहती है, उसकी वजह से डाइवोर्स हो जाते हैं, या फिर पत्नी अपने पति पे शक करती है, रोज लड़ाई झगड़ा करती है, उसकी वजह से डाइवोर्स हो जाते हैं। तो वो क्या है कि उसको भी रोका जा सकता है, उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, वो भी हम बताएंगे। अगर कोई हमसे संपर्क करेगा तो उसको हम बताएंगे वो कैसे होता है। हाँ, तो जैसे कि यही मतलब आपने बोला इसके जैसे आप ये बोला आपने डाइवोर्स के लिए, ये तो थर्ड पर्सन की वजह से ही होता है। तो वो जैसे थर्ड पर्सन मतलब जैसे स्वतंत्र से छुटकारा, ये मतलब बोलते हैं अपन छुटकारा जैसे क्या है कि आजकल जैसे पति पत्नी हो या फिर प्रेमी प्रेमिका हो, तो वो क्या है कि कोई थर्ड पर्सन होता है, किसी की लाइफ में भी आ जाता है। उनका क्या है कि जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो दूसरे की तरफ मन चला जाता है, तो उसको रोकना चाहिए। कई इंसान इतने टूट जाते हैं कि वो सोचते हैं चलो मेरी किस्मत में ये नहीं है, इसको मैं जाने देता हूँ, छोड़ देता हूँ। पर आप क्यों छोड़ रहे हो उसको? आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया तो उसको दूर करो ना, आप उसको क्यों छोड़ोगे? वो तो आपके पास है। वो अगर कोई थर्ड पर्सन उसको आपसे छीन रहा है तो आप छीनने क्यों दोगे उसको? उसका सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन कराओ, उसके लिए पूजा पाठ होती है वो कराओ। उसके बाद वो इंसान जैसा आप चाहोगे वैसा करेगा, और वो इंसान आप जैसा चाहोगे वैसा करने के बाद उस थर्ड पर्सन को देखेगा भी नहीं कभी जिंदगी में। अच्छा, तो गुरुजी आजकल है ना ये बहुत ज्यादा चल रहा है लेस्बियन, हाँ, वो लड़कियों में प्रेम प्यार ये बहुत हाँ, ज्यादा चल रहा है। बहुत सी ज्यादा। लड़कियों में प्रेम प्यार रहता है। तो इसमें क्या होता है कि लड़कियों में प्रेम प्यार होता है, कई तो बहुत शर्माती है लड़कियां, बता भी नहीं सकती किसी को, मतलब किसी को कह भी नहीं सकती। तो ऐसा केस आया था मेरे पास, तो उन लड़कियों की मैंने क्या है कि शादी भी करवाई थी, उनके घर वालों को मना के, सबको मना के उन दोनों लड़कियों की मैंने मैरिज करवाई थी, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करती थी और वो कह रही थी कि हम मर जाएंगे, अगर हमारी शादी नहीं हुई, हम एक साथ नहीं रहे तो हम मर जाएंगे। देखो, घर वालों की तो एक तरीके से चलो उनको ऐसे इज्जत का डर रहता है, अभी हमारी लड़की ये क्या कर रही है, क्या लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे। पर ये क्या है कि प्रेम प्यार होता है वो किसी से भी हो सकता है, किसी को जानवरों से होता है, किसी को इंसान से होता है, लड़कियों को लड़कियों से भी हो सकता है, किसी को पेड़ पक्षियों से, किसी से भी हो सकता है। प्रेम प्यार एक ऐसी चीज है कि वो दुनिया में किसी से भी हो सकता है। तो विदेश में जो रहने वाले लोग हैं उनके काम, विदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है कि जैसे दूर रहते हैं, तो उनके भी कोई काम हो, किसी भी प्रकार के कोई काम हो, जैसे उनके काम, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनसे पैसे ले लेते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, उनके साथ इतना मतलब वो फ्रॉडबाजी करते हैं, और वो लोग इतने परेशान होके यहाँ से जाते हैं, वहाँ काम धंधा करते हैं, और किसी की मतलब बातों में आके वो पैसे भी भेज देते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। तो उनसे एक ही सलाह है मेरी कि वो सही जो काम करने वाला है उससे ही काम करवाए, ऐसे जांच पड़ताल करके फिर ही काम करवाए। ऐसे नहीं किसी से भी काम करवा लिया, आप उसको जानते ही नहीं हो और आपने उससे काम करवा लिया, उससे पैसे दे दिया, अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, पैसा भी वेस्ट कर दिया। तो जो आदमी जानकार है इस चीज का, जिसको नॉलेज है, उससे ही काम करवाना चाहिए आपको। तो गुरुजी ये वशीकरण जो होता है ये मतलब कैसे होता है और कहाँ, मतलब हम भी कर सकते हैं या फिर कहीं जाना ही पड़ता है? देखो, इस चीज की जिसको नॉलेज होती है वही कर सकता है। ऐसे तो अगर वशीकरण मतलब कोई भी कर लेता, फिर कोई भी इंसान चाहता है कि मैं भी वशीकरण, कोई भी किसी को भी चाहता है, आजकल कोई भी कुछ भी करना चाहता है। जैसे आप कहीं बैंक में ही चले जाओ तो आप सोचोगे भी मैं लाइन में लगना पड़ेगा, तो आप सोचोगे मैं इसका वशीकरण करा लेता हूँ, मेरा काम जल्दी हो जाएगा, या ये मेरे को सुंदर लग रहा है इसका वशीकरण करा लूँ, ये ऐसा कोई भी वशीकरण करा लेगा, अगर कोई भी कर सकता है तो। पर ऐसा नहीं होता। जिसको नॉलेज होती है, जो ये इंसान कर सकता है वही वशीकरण कर सकता है, और अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता। और इसकी जो विधि होती है वो जैसे शमशान घाट में भी कई बार करना पड़ता है, और कई बार जो स्थान होता है उसी स्थान पर ये वशीकरण होता है। ऐसे नहीं हम कहीं भी बैठ के वशीकरण कर देंगे और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। गुरुजी फिर आपने भी किया है किसी को वशीकरण, किसी पे? हाँ बिल्कुल, वशीकरण ही करते हैं हम और करते आ रहे हैं। मेरे दादा परदादा सभी यही काम करते हैं और करते आ रहे हैं हम। बहुत मतलब पुराने
मतलब जमाने से क्या है, हमारे जो दादा परदादा थे वो सब यही काम करते हैं। वशीकरण हो गया, लव मैरिज का, लव प्रॉब्लम का, सभी यही काम करते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे वशीकरण जो होता है वो किसी को भी वश में आप कर सकते हो, जिसको चाहते हो। मैंने पहले भी कहा, जिसको आप पाना चाहते हो तो उसको आप वश में कर सकते हो। वो कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि आप उसको अगर लाइक करते हो तो उसको वश में कर सकते हो। और मैंने बहुत से लोगों पे वशीकरण किया है जो विदेश में रहते हैं, उनके कई लोगों के काम नहीं हुए, मेरे पास आए वो, और उनके भी काम मैंने क्या है कि 100% करके दिए। और आपने ये विद्या सीखी थी या फिर मतलब आपके जो परदादा दादा? भाई हमारे तो क्या है कि सभी यही काम करते हैं। हमारे जो दादा परदादा आपको मैंने बताया, तो हमें तो क्या है बचपन से ये सिखाया जाता है। ये नहीं हमें कहीं जाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, तो हम भी वहीं से सीखे हुए हैं। गुरुजी, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फोटो से भी वशीकरण करवाते हैं, करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल फोटो से भी होता हो है। सकता है ये? फोटो से वशीकरण होता है। उसके लिए उसका फोटो, नाम और उम्र अगर पता है आपको तो उम्र दे दीजिए, और वो आदमी कहाँ रहता है सिर्फ ये बता दीजिए। उसको ज़्यादा नहीं, मैं 11 दिन के अंदर अंदर आपके वश में कर दूंगा। वो इंसान चाहे कहीं पर भी रहे दुनिया में, बस वो जीवित रहना चाहिए, वो कहीं पर भी रहे, मैं आपके कदमों में उसको डाल दूंगा, और जैसा आप चाहोगी जिंदगी भर वो इंसान वैसा ही करे। तो ये जो है वशीकरण, ये आपके पास ही आके करवाना पड़ेगा या फिर घर बैठे भी करवा देखो सकते वो हैं? आपकी इच्छा है, ठीक है ना। आप कहीं भी रहो, चाहे इंडिया में रहो, चाहे बाहर रहो, किसी भी देश विदेश में, कहीं भी अरब कंट्री या मतलब कौन से भी देश में रहो, कहाँ पर भी रहो, आपको सिर्फ उसका फोटो, नाम, उम्र सेंड करना है और हम उसका वशीकरण करके देंगे। चाहे हमें कैसे भी करना पड़े, हम वशीकरण करके देंगे और गारंटी से करके देंगे। बाबा जी, आप ये भी बता सकते हो फोटो देख के कि इस पर वशीकरण कराया हुआ है या फिर जो ब्लैक मैजिक होता है वो करवाया बिल्कुल हुआ है? फोटो से पता चल जाएगा इसके ऊपर क्या कराया है। पर कई इंसान ऐसे पूछते हैं, बाबा जी किसने कराया है और क्यों कराया है। देखो ये चीजें क्या है कि हम नहीं बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अच्छे तरीके से देखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। कई लोग सिर्फ फोटो भेजते ही बोलते हैं हमें सब कुछ बता दो, किसने कराया है, क्यों कराया है, क्या चाहता है, तो उसमें समय लगता है। उसके लिए पूजा पाठ करनी पड़ती है। हाँ, जो किया कराया उसको दूर भी कर देंगे, पर ये नहीं होता है कि बाबा जी हमें बताओ भाई किसने कराया, क्यों कराया। ये सब चीजें क्या है कि आपका काम हो जाएगा, कैसे भी हो आपका काम हो जाएगा। उस पे जो भी किया कराया वो सब दूर कर देंगे, और आप जैसा चाहोगे वो इंसान वैसा ही करने लग जाएगा। अच्छा, बस वो आप बता नहीं सकते कि किसने कराया है, क्यों कराया? वो देखो उसके लिए साधना करनी पड़ती है, और फिर किसी का नाम अगर हम बताएंगे तो फिर उसमें दिक्कत परेशानी होती है, कोई लड़ेगा, किसी से झगड़ेगा, तो हम नाम नहीं किसी का बताते हैं। तो बाबा जी, आप ये नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये चीज तो बता सकते हो कि कितने दिन से कराया हाँ बिल्कुल, हुआ है? ये बता देंगे कितने दिन से कराया हुआ है और कौन सी चीज कराई हुई है और किसने, मेल है, घर का फीमेल है, घर मेल है, का फीमेल है, ये भी बता देंगे। अच्छा इतना बता देंगे। बाबा जी, ब्रेकअप बार बार क्यों होते हैं? इसमें कोई तांत्रिक साधना होती है, वशीकरण होता है, क्या होता है, आप ये मुझे बताइए। देखो ब्रेकअप में ऐसा होता है कि कई जैसे भोली वाली लड़कियां होती है या भोले वाले लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी आजकल चालाक होती है काफी। तो देखो क्या है कि आप उनको जानते नहीं हो, आपका भी दिल उनके ऊपर आ गया है, आपका चलो आपको प्यार उससे कर रहे हो, फिर उनका क्या है कि पर अगला इंसान का आपको पता नहीं है ना वो कैसा है कैसा नहीं है। तो उनका तो काम ही, किसी किसी लड़कों का तो लड़कियों का यही काम रहता है, एक को छोड़ के दूसरे के पास चले गए, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास चले गए, वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि कई दिक्कत परेशानी आती है। जो लोग बोलते हैं भाई थर्ड पर्सन की वजह से मेरा जो ये ब्रेकअप हुआ है, ये हुआ है, वो, कई लड़के होते ही ऐसे, मतलब उनका नेचर ही ऐसे होता है, मतलब उनका मन नहीं भरता है एक लड़की से या एक लड़के से, किसी किसी का, तो वो ऐसा करते हैं, उनका ब्रेकअप होता है। और किसी का कास्ट को लेके भी होता है, जैसे कास्ट के भी हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ये है वो है, तो वो तो तुमको पहले भी पता था भी शादी नहीं हो पाएगी, तुमने प्यार किया ही क्यों किसी से। अगर तुम मतलब ये बात अब बोल रहे हो, किसी को बाद में बोलते हैं हमारी शादी नहीं होगी तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, तो ये बात पहले भी तो पता होती है ना, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना। तो गुरुजी, ये जो मांगलिक दोष होता है, ये मैंने बहुत सुना है, ये कुछ तांत्रिक साधना ही होती है या फिर कुछ और, कुंडली की वजह से ही बेटा होता है? जो मांगलिक दोष होते हैं वो क्या है कि ये तंत्र क्रिया नहीं होती है, ये कुंडली में ही दोष होता है। कोई जैसे किस इंसान, कोई मतलब किस लगन में उसने जन्म लिया है, तो वो उस हिसाब से ही बनता है, सभी पे नहीं होता है। और मांगलिक दोष जो होता है वो क्या है कि ये नहीं जीवन भर चलता है, वो 27-28 साल तक चलता है, उसके बाद में वो दोष खत्म हो जाता है।
ठीक है ना। तो उससे क्या है कि मांगलिक दोष में अगर आप जैसे लड़का लड़की मांगलिक है तो उनकी शादी हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की को कोई भी नुकसान हो सकता है, और अगर लड़की मांगलिक है तो लड़के को कोई भी नुकसान हो सकता है। हाँ, उससे पहले उनकी जैसे और कई पीपल के साथ भी फेरे होते हैं, तो वो उपाय करवा के फिर ही उनको शादी करनी चाहिए। तो बाबा जी आप तांत्रिक क्रिया से मांगलिक दोष हटा सकते हो? मांगलिक दोष जो है वो पूजा पाठ से ही हटेगा। कोई भी बोल दे मैं तंत्र क्रिया से हटा दूंगा, ऐसे हटा दूंगा, वो पूजा पाठ से हटेगा और हम मतलब उसकी पूजा पाठ कर देंगे। तो गुरुजी आप ये काम कर रहे हैं बचपन से, आपका बचपन कैसा बीता और आपको ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपको यही काम करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना? देखो क्या है कि आपको मैंने बताया था, हमारे जैसे दादा परदादा, हमारे पिताजी, उनके भी जो दादा परदादा थे सभी यही काम कर रहे हैं। मैं बचपन से जैसे हम पंजाब में ताजपुर गांव है, तो वहाँ जैसे समाधि होती है ना, उस समाधों में हम रहते थे, समाध बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे हम रहते थे जहाँ कोई भी बाबा, अगर जो साधु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, शरीर शांत हो जाता है, तो उनको समाधि दी जाती है। तो मैं बचपन से जैसे वहाँ पे अकेले रहना, भी छोटा था तब से ही अकेले रहना या उस समाधा में रहना, ठीक है ना, ऐसा मतलब रहा है। और बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है, वहाँ के लोग हमें बचपन से जैसे कोई नाम से नहीं बुलाता था, वो सब बाबा ही कहते थे। जो हमारे जो भाई थे उनको भी बाबा ही कहते थे, हमारे पिताजी को वो बाबा ही कहते थे, मुझे भी बाबा ही कहते थे, वे सभी बाबा ही बोलते थे। और उसी प्रकार से क्या है कि हमने ये क्या है कि चलो हमारे पिताजी और बुजुर्ग सभी ये काम करते हैं, तो हमने भी यही काम समझा, भी यही सही है हमारे लिए, लोगों को भला करना। क्योंकि लोग आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों को ठगते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। तो गुरुजी जो वशीकरण का असर है कई लोगों पे नहीं होता, तो इन्होंने पहले से ही कुछ करके रखा होता है क्या? बिल्कुल, देखो क्या है कि उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि इस इंसान पे कौन सा वशीकरण होगा। ये नहीं कि आपने बोला भी वशीकरण कर दो, या किसी ने बोला वशीकरण कर दो और कर दिया ऐसे ही। उसके लिए पहले देखना पड़ेगा, अच्छे से चेक करना पड़ेगा इस इंसान पे कौन सा वशीकरण होगा, किस प्रकार का वशीकरण होगा और किस प्रकार से इसके ऊपर असर होगा, कोई इसके ऊपर साइड इफेक्ट तो नहीं होगा उसका। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए वशीकरण करना चाहिए। ये नहीं कोई भी वशीकरण कर दिया, उसके लिए बहुत सारे वशीकरण है और सही दिशा में, सही मुहूर्त में ये वशीकरण करने चाहिए। ये मतलब साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं। अगर गलत वशीकरण आपने किसी के ऊपर कर दिया तो उसको दिक्कत परेशानी भी हो सकती है। तो उस चीज को जांच पड़ताल करके फिर ही वशीकरण करना चाहिए, तो वो 100% असर करेगा। तो गुरुजी जांच कैसे करें ये वशीकरण का? जांच देखो क्या है कि आप किसी से भी काम करा रहे हो, आपको जांच तो आप तो कर नहीं सकते हो, उसको जांच होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए जो ये काम कर रहा है। और आपको थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि वो इंसान कितने दिनों से काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसकी क्या है, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी लेके ही उससे काम करवाइए। ये नहीं कि आप कहीं से भी काम करवा लिया, आपके घर पे बाहर आ गया कोई मांगने वाला आ गया, ये है वो है, आपको कुछ भी बता दिया, आप उस पर भी विश्वास कर लो, ऐसा नहीं। तो क्या गुरुजी आप ये कर सकते हैं, कोई क्लाइंट आए तो? बिल्कुल करेंगे और 100% करके देंगे। आजकल आपको मैंने बताया भी धोखे बहुत हो रहे हैं, तो जिन लोगों ने अगर पंडित तांत्रिकों से धोखे खाए हैं तो वो मेरे से संपर्क करें और मैं उनका काम करके दूंगा। चाहे वो विदेश के कोने में रहे, चाहे अरब कंट्री में रहे, कहीं भी रहे, वो मैं उनका काम करके दूंगा। चाहे इंडिया में रहे, कहीं भी रहे, उनका काम करके दूंगा 100%। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय महाकाल, जय शिव।